कौन सा सरकार में ऐसा हुआ है? अरे मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हम ऐसा करो साहब, हमें पुराने दिन ही लौटा दो। ये सारे नेता परिवार इसी में है। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा कौन परिवार है? उपेंद्र कुशवाहा का बेटा कौन परिवार है? नीतीश कुमार का बेटा कौन परिवारवाद है? रामविलास का बेटा कौन परिवार है? पेट मन नहीं भरा उतना करने के बाद भी उन्होंने 147 चलाने का काम किया। कौन सा सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी खतरनाक है। बताइए, दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जी विदेश चले गए, 1 रुपया के मिलोडी चॉकलेट लेके मिलोनी को चॉकलेट खिलाने के लिए चल गए। आज पटना की सड़कों पर आपको नजारा कुछ अलग दिख रहा होगा। यहाँ आरजेडी जो है वो झंडा नजर नहीं आती है। आरजेडी की झंडा नजर आपको देखने को नहीं मिलेगी, तिरंगा। इसके पीछे का वजह समझिए कि तिरंगा हाथ में है तो लाठियां चार्ज नहीं होगी, वाटर कैनन नहीं फेंका जाएगा और वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और AK-47 को लेकर जिस तरीके से सिवान में आपको वो नज़ारा दिखा था, ये नज़ारा का विरोध करने के लिए TRE-4 के छात्रों का आवाज बनने के लिए तेजस्वी यादव आज जिस तरीके से ये जो तिरंगा मार्च कहा जा रहा है, इसको तिरंगा मार्च, ये नजर आ रहा है। तिरंगा को लेकर डर क्या है, तिरंगा को लेकर क्यों निकले हुए हैं, मैं जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? क्या सवाल क्या है आपका? तिरंगा नाम क्या है पहले बताइए। उत्पल वल्लभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप। ये बताइए आप हमें, तेजस्वी यादव आज सड़कों पे निकल रहे हैं, वजह क्या है और तिरंगा क्यों है आपके हाथों? देखिए, आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और खास करके सरकार जो है ना, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, सड़क पर नौजवान हैं, छात्र हैं, नौजवान रोजगार के लिए और छात्र अपनी शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं, भविष्य को लेकर के। लगातार पेपर लीक जैसे मामला देश में हो रहा है, किसान भी सड़क पर है। अब किसान, नौजवान और छात्रों को अगर जोड़ देता हूं तो लगभग 90%, 95% आबादी इसमें समाहित हो जाती है देश की। जब 95% आबादी किसान, नौजवान और छात्र मिलाकर अगर हो जाता है तो कौन बचा है जो इस सरकार से परेशान नहीं है, जिस पे सरकार जुल्म नहीं कर रही है? 14 करोड़ प्रोटेस्ट। आप बताइए कहाँ हो रहा है प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट आप देख लीजिए, कैमरा उठाकर देख लीजिए, कैमरा उठाकर देख लीजिए। कौन ऐसा सरकार है मैडम, कौन ऐसा सरकार है जिसकी सरकार में गोलियां चलाई गई थी, जिसकी सरकार में घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, सड़क लीक हुआ? किसकी सरकार में हुआ है? कौन सा सरकार है? कौन सा सरकार में ऐसा हुआ है? अरे मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हम ऐसा करो साहब, हमें पुराने दिन ही लौटा दो। इतना नफरत, इतना दंगा और इतना भ्रष्टाचारी हुआ है भाई इतने सालों में, तो दंगा बताइए, एक भी दंगा बताइए। अच्छा, कौन सी सरकार है, कौन ऐसा सरकार है जिसमें लाठीचार्ज हुआ है? दंगा की बात कौन ऐसा सरकार का प्रयोग हुआ है? कौन ऐसा सरकार है जिसमें आपने कहा कि दंगा की बात कही है? कौन ऐसा सरकार है जिसको पेट मन नहीं भरा उतना करने के बाद भी उन्होंने 147 चलाने का काम किया? कौन ऐसा सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी खतरनाक है, जान लीजिए। तब हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। और बताइए, आप सुरक्षित है मैडम? अरे 2005 में, अरे भाई नीतीश कुमार तो खुद कहते हैं 2005 में ऐसा था क्या जी? तो आप देखिए ऐसा था क्या जी? तो 2005 के नमाज सब कुछ हुआ मैडम। डस्टबिन घोटाला 2005 के बाद ना हुआ, सृजन घोटाला 2005 के बाद ना हुआ, बिहार में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला 2005 के बाद ना हुआ, राम मंदिर में घोटाला 2005 के बाद ना हुआ। क्या हमारे सरकार में हुई थी? राजद के सरकार में हुई थी? अब जंगल राज के हवाला देकर हमारे सरकार को जेल भेजने का काम किया। घोटाला किसके राज में? चारा घोटाला हुआ, मगर आरोप लगाया गया, मगर साबित नहीं हुआ। अब बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला, चारा घोटाला, जगन्नाथ मिश्रा भी थे उसमें, तो उनको बरी किया जाता है और लालू प्रसाद जी को जेल भेजा जाता है। ये कब तक जंगल राज, चारा घोटाला के बहाने आप देश को, बिहार को बर्बाद करते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे? ये चारा 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 करते करते तो पूरा घोटाला ही हो गया, समझ गए? अब एक चीज समझ जाइए, अभी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो तिरंगा किधर रहता है और सलामी किधर देते हैं? लगता है उनको ही स्वास्थ्य चिकित्सक की दरकार है। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे के बारे में आप बोल रहे हैं? नहीं, आप देख लीजिए ना, ये परिवार बात करते हैं। ये सारे नेता परिवार इसी में है। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा कौन परिवार है?
उपेंद्र कुशवाहा का बेटा कौन परिवार है? अच्छा। नीतीश कुमार का बेटा कौन परिवारवाद है? रामविलास का बेटा कौन परिवार है? तो परिवार तो सारे तेजस्वी- परिवार इन्हीं के पास बैठे हुए हैं। तो परिवार- सारे चोर और सारे लुटेरे इसी सरकार में बैठे हुए हैं। हमें बस जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अरे भाई वो जंगल राज नहीं, ये जंगल राज 2 चल रहा है। हत्या तो जंगल होती राज थी 3 ना, हो रही है। ये क्या- हत्या, अब हत्या की बात करते हैं। मैं मधुबनी से आता हूँ मैडम, और मधुबनी में अभी जेल में एक नौजवानों का, रोशन यादव का हत्या कर दिया गया है। जब जेल में बच्चा सुरक्षित नहीं है, 19 साल का बच्चा जिसके पास सिर्फ 2 बहन है, उसको उठाया जाता है और जेल लाया जाता है और जेल में वो मृत पाया जाता है। जेल में जब बच्चा सुरक्षित नहीं है तो रोड पे कहाँ से सुरक्षित रहेगा मैडम? रोड पे कहाँ से सुरक्षित रहेगा? बस लेकिन ऐसी कौन- अच्छा, आज आप जिस बताना तरीके चाहूंगा मैं, जी बोलिए ना। एकदम अंतिम शब्द है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, हाँ। सत्ता के गलियारों से हाँ। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा हाँ। इनकलाब के नारों से। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। भारत के देश दुनिया के सच्चे नागरिक आज हैं। आपको डर नहीं लग रहा? डर काहे लगेगा? तिरंगा लेके क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? तिरंगा पे लाठी चार्ज नहीं होगी, इसीलिए तिरंगा लेके घूमो। मैडम जब जब ये भाजपा की सरकार डरती है, हाँ। प्रशासन को आगे करती है। अच्छा। ये गुंडों की सरकार है। अच्छा। और प्रशासन को भी इन्होंने गुंडा बनाने का काम किया है। अच्छा। जब देश का रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा, हाँ। तो देश दुनिया का क्या होगा? हाँ। इसीलिए कहते हैं हाँ। कि भाजपा भागो, हाँ। बिहार बचाओ। अच्छा, ये मतलब भाजपा भाग जाएगी तो बिहार बच जाएगा। वो बिल्कुल कैसे नहीं बच भागेगी, जाएगा? बिल्कुल। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, कैसे बच जाएगा? भाजपा को आप भगा देंगे तो बिहार कैसे बचेगा? अभी देखिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा दिए कि नहीं दिए, हाँ। दिए कि नहीं दिए, तो भागे कि नहीं भागे, भागे कि नहीं भागे। और छात्र धर्मेंद्र प्रधान जी इस देश का कोई बड़ा बीमारी नहीं है। अच्छा। उनके इस्तीफा से देश में परिवर्तन होने वाला नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ा बीमारी इस देश का अगर कोई है, हाँ। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। मतलब नरेंद्र मोदी से इतना गुस्सा अरे क्यों भाई? उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब जब इस देश में संकट और विपत्ति आज आती है, नरेंद्र मोदी की मैडम- वजह से मैडम- पूरा भारत जो मैडम, है वो सुनिए। विश्व में जाना हाँ, चाहता है। पूरे देश में उनका डंका बज रहा है, हाँ। घंटा बज रहा है उनका। हाँ। कुछ नहीं बज रहा है, कुछ नहीं बज रहा है। कोई विश्व गुरु नहीं है। अच्छा। जब राम के नाम पर मोदी जी से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। मोदी जी इनको तो तकलीफ है भाई। तकलीफ बताते हैं किस तरह की तकलीफ है। आपको तकलीफ कैसे? मोदी जी को मन की बात अपने मन वाली से करना चाहिए और दिल की बात जनता से करनी चाहिए। मन वाली कौन? काम की बात मन वाली कौन? मन वाली का कभी आप मतलब? लोग मीडिया वाले लोग हैं, कभी आप लोगों को बुला के मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? अरे भाई, नहीं प्रधानमंत्री करेंगे। है, 24 नहीं घंटे में करेंगे। आपके पास जिस कितना तरह से- समय होता है? जिस तरह से- प्रधानमंत्री है, 24 घंटे में कितना समय रहेगा जो मीडिया से? नहीं प्रधानमंत्री है। तो जब जब इस देश में विपत्ति और संकट आती है, हाँ। तो नरेंद्र मोदी विदेश क्यों भाग जाते हैं? उनको सामना करना चाहिए। अच्छा। छात्र युवा के बीच में आना चाहिए। कहाँ जो प्रोटेस्ट कहाँ दिल्ली में हो संकट रहा था, आई है, जरा बताइए। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी विदेश चले गए। 1 रुपया के मिलोडी चॉकलेट लेके मिलोनी को चॉकलेट खिलाने के लिए चल गए। आप मिलोनी आप मतलब विदेश एक जाके- आप एक विदेश महिला जाके- पर मैडम, इल्जाम लगाएंगे, मैडम, वो मैडम, महिला मैडम, जबकि वो मैडम, दूसरे सुनिए ना। मुल्क की वो मैडम, प्रधानमंत्री, हमें उसका सम्मान देश करना की चाहिए। चिल्ला- तो मेलोनी क्यों कहते हैं आप? सुनिए ना, देश की युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ नौकरी आप कब दीजिएगा, किसान की आय दुगनी कब करिएगा, गरीबों को अमीर में कब बदलिएगा। ये चिल्ला चिल्ला अच्छा, कर एक बात देश की बताइए, जनता का- बहुत आसान आप- होता है महिलाओं के आप- चरित्र पर उंगली आप- उठाना। एक आप रुपया महिलाओं के देखिए, चरित्र पर मैडम, कैसे मेलोनी मैडम, को 1 रुपया के चॉकलेट के लिए आप ट्रोल कर रहे हैं? आप 1 रुपया के चॉकलेट लेके हाँ। करोड़ों रुपया खर्चा करके विदेश जाते हैं। तो वो तो काम से मगर- जाते होंगे। मगर जब युवा पर लाठी चार्ज होता भाई, है, भारत गोली कैसे चलता है, तरक्की करे जब तक प्रधानमंत्री अन्य देशों का दौरा नहीं करेंगे, आपको लग रहा है अपनी मैडम- चीजों को आगे नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? मैडम आपको लग रहा है कि देश तरक्की कर रहा है? देश तरक्की कर रहा है। 2 गाड़ी लाख पे गाड़ी मिल रही है, आपके पास मोबाइल है? 2 लाख करोड़ प्लस जो है देश पे कर्ज है और कह रहे हैं कि तरक्की कर रहा है। गाड़ी पे गाड़ियाँ दिखती है भाई, हर गाड़ी से कहीं परिवर्तन हो- मोबाइल पे मोबाइल 2000 दिखती है। हर एक आदमी के पास में आज के डेट में 2 मोबाइल है। नहीं 2014 से पहले मोबाइल नहीं था क्या? 2014 से पहले गाड़ियाँ नहीं थी 2005 से क्या? पहले तो नहीं था। 2005 से पहले 2000 आप 2014 का बात कीजिए ना, मोदी जी कब आए हैं? अरे 2014, लेकिन 14 के बाद 26 तक आप देखिए जिस तरीके से सड़कों पे बुलेट, चाहे वो गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, आपको वो गाड़ी की बात सड़कों नहीं पे कर बिछ रहे हैं, गई। रोजगार की बात गांव शहर शिक्षा की सड़क बात एक में शिक्षा भी आगे बढ़ी है, बिल्कुल। नहीं बढ़ी है शिक्षा आगे? किसके सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है बताइए तो जरा। किसके सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है? किसके सरकार में सबसे ज्यादा सड़कें लीक हुआ है? हाँ।
बताइए ये नितिन गडकरी कमियां जो है हम नितिन उसकी बात गडकरी जी करेंगे कि किसी सरकार को हटाने की बात सुनिए ना, करेंगे। नितिन गडकरी जी मलाई की तरह सड़क बना कर जाते हैं और चटाई की तरह धराम से गिर जाता है। कहाँ चटाई की तरह गिरा है? ये कौन सी सरकार है? ये किसकी सरकार है? अच्छा, कहाँ गिरा है? एक दो इससे बताइए। साफ जाहिर होता है। भागलपुर अगुवानी पुल कैसे गिर गया, कितना आपको उद्घाटन दे, एग्जाम्पल दे। बनने से पहले ढह जाता है, उद्घाटन होने बनता नहीं है, उद्घाटन होता नहीं है कि पुल गिर जाता है। तो उसमें उस समय तेजस्वी यादव भी भवन निर्माण मंत्री थे, उस समय भी पुल गिरा था, तो उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने आवाज उठाई? मैडम घूम फिरा कर आप तेजस्वी यादव जी पर ही आ जाते हैं। हम विपक्ष ये में तो हैं। पूछना पड़ेगा तो सरकार किससे सवाल किससे करें हम? तो अभी उस समय भी अभी वो पक्ष प्रेजेंट में का सवाल थे। किससे करें? पक्ष में थे अब तो फिर- उस समय क्यों नहीं आवाज कभी आप उठाई? तेजस्वी यादव जी पर चल जाइएगा, कभी आप 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी के पास चले यही ना जाइएगा। बीजेपी कहती 20 है। साल से सरकार बीजेपी आपका क्या है। कहती है? केंद्र बीजेपी क्या कहती है? देखिए मैडम, हम सरकार साफ क्या बात करना कहती चाहते है हैं। कि पहले ऐसा था क्या जी? नीतीश कुमार क्या कहते हैं पहले ऐसा था क्या जी? नरेंद्र मोदी जी दादागिरी से इस देश को चला रहे हैं। मैडम अच्छा, साफ तौर पे हम कह देना चाहते हैं, गुंडागर्दी से इस देश को चलाना चाह रहे हैं, तानाशाही से इस देश को चलाना चाह रहे हैं। मगर मैं उनको कह देना चाहता हूं कि देश ये दादागिरी से नहीं चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा, मन के विधान से नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात भेदभाव बाबा साहब जी ने संविधान लिखा है। ये देश भारतीय संविधान से चलेगा, इस बात को नरेंद्र मोदी जी को मालूम होना चाहिए। उनको तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि देश के तो वो चौथे फेल प्रधानमंत्री हैं। उनको मालूम है कहाँ? उनको शिक्षा रोजगार के बारे में कुछ पता, और पढ़े लिखे रहेंगे तब ना युवा छात्र को रोजगार देंगे। हैं? वो तो पहले ही कह दिए पढ़े लिखे आप? वो तो पहले ही कह दिए कि हम तो फकीर आदमी, हमारा क्या है जी, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। तो हम तो कह देना चाहते हैं, तब कदम कहाँ अभी उठाइए। तक तो चली? मैडम झोला उठाकर निकलिए ना, आपको रोका कौन है? निकलिए। और झोला नहीं उठाइएगा तो सूटकेस लेके निकल जाइए, निकल जाइए, निकल आप लोगों को निकल जाइए, हाँ। निकल जाइए। आप सूटकेस लेके निकल जाइए। अरे नीरव मोदी, ललित मोदी और सुभाष चंद्र सब लोग तो घोटाला करके चले गया, तो आप भी 2 सूटकेस उठाइए और राताराती विदेश में चले जाइए। बांकीपुर का चुनाव हुआ था मैडम। और आपके कैंडिडेट का हाँ। जमानत जब्त हो गया। हाँ, भाजपा का क्या हुआ?